वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, भोलेनाथ की कृपा से सारे कथा जा रहे हैं। कथा आप लोग सुनिए। हम बॉम्बे से भी कथा आप लोग को भेज रहे हैं ताकि आप लोग सुनिए और उसको लाइक सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए। देखिए, कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत पुण्य होता है। भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी मेरा सत्संग कथा करता है तो उसके हृदय में हम वास करते हैं। देखिए, शिव के पूजन का, जो शिव जी का भक्त होते हैं, जो शिव का कथा कहते हैं, जो शिव के मंदिर में जाते हैं, शिव का पूजा करते हैं, अगर उनको कोई कहीं से कोई प्रकार के कष्ट देते हैं तो शिव बाबा उनको नहीं छोड़ते हैं। तो पार्वती माता से भोलेनाथ हमेशा देखिए यही बात बोलते हैं, शंकर शंकर। इसके बाद हम कथा कहेंगे, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, भोलेनाथ ने हमसे कहवा रहे हैं, हम आप लोग को सुना रहे हैं। आप लोग प्रेम से कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए। अब पार्वती जी से हमेशा भोलेनाथ कहते हैं कि चलो पार्वती पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी के देवता मेरे शिव जी हैं। आप शिव जी को एक रूप दे दीजिए, अपना पिता मांग लीजिए, माता पार्वती को माँ मान लीजिए। देखिए, आपका सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। और जब कोई मुसीबत आएगा तो किस रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए उनको प्रेम से कहिए मेरे माता पिता हैं और यही दुनिया में हमको भेजे हैं, यही दुनिया में हमको जन्म दें, क्योंकि हमारे हृदय शिव जी ही हैं। शिव गए तो सब हो गया, सब जानते हैं। और अपने कर्मानुसार सबको फल मिलता। अगर आज अच्छा कर्म करके आई हैं तो आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा पहनने को, खाने को, लोग इज्जत सम्मान, बहू बेटा परिवार सब इज्जत सम्मान करेंगे। अगर अच्छा कर्म नहीं की हैं तो सबका डांट खाएंगी, मार खाएंगे, कोई कदर नहीं करेगा, क्योंकि वो भी मेरे कर्मानुसार मिलता है। अगर पति हमसे प्यार नहीं कर रहा है, बच्चे हमसे प्यार नहीं कर रहे हैं, हमको कोई गाली दे रहा है, डांट, तो मेरा ही कर्मानुसार है, क्योंकि हम बुरा कर्म करके आए हैं, तो इसीलिए हमसे कोई प्यार नहीं करता। अगर अच्छा कर्म हम करके आए हैं तो हमको में देखिए यही जन्म में सुख है दुख है, अच्छा है बुरा, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है। लेकिन मन से कभी विश्वास नहीं हटाना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान अपन विश्वास भगवान के प्रति बनाए रखना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आप ही की इच्छा से सारे काम हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। दुख आवे तो हंसते रहिए, सुख आवे तो हंसते रहिए। कोई आपसे मिले उसको हंस के बोलिए, लेकिन अपना दुख किसी से मत कहिए। कहना हो तो मन ही मन अपने शिव जी से कहिए ना, अपने माता पार्वती से कहिए ना। भाई माता पिता से तो बच्चे अपना दुख कहते, पेट में दर्द होता है, शरीर में दर्द पीड़ा होता है तो माँ मेरे को दर्द हो रहा है, पिताजी मेरे को दर्द हो रहा है, लोग कहते हैं ना। तो मेरे माता पिता उनसे हम क्यों नहीं कहेंगे कि पिताजी आज हमको यह तकलीफ है, माता जी यह तकलीफ है, तो उनसे कहिए ना। माता पिता मान लीजिए लेकिन उनसे कहिए, लेकिन और किसी से मत कहिए। और सबसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। शिव जी भी सोचे कि अरे इसको इतना दुख है तभी ये हंसते रहते हैं, मुस्कुराते, कभी अपना शिकायत किसी से नहीं करती है। बस भगवान का धन्यवाद बनाए कि हे भगवान, करोड़ों अरबों बार आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, आपकी कृपा से हम इस दुनिया में आए हैं, आपकी कृपा से हमको सारे अंग दिए हैं, आपने हमको चला रहे हैं, डुला रहे हैं, फिरा रहे हैं। भोलेनाथ आप करोड़ों करोड़ों बार दिन रात भगवान का धन्यवाद करिए कि भगवान भी बेबस हो जाए। इतना धन्यवाद करिए कि आपका सारे काम हो जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भगवान का धन्यवाद करता है, जो मैं बकरी मत हमने किया, हमने गया, तो भगवान कहते हैं उसका कभी कल्याण नहीं होता। तो उसीलिए पार्वती से कह रहे हैं, देखो पार्वती एक बूढ़ा थी, वह शिव जी को बहुत मानती थी। जहाँ शिव पुराण होता था, शिव चर्चा, शिव कथा, बस भागे भागे चली जाती थी, हमेशा सुनती थी। एक दिन बूढ़ा के पास एक गाय थी, गाय को हरे हरे घास लाती थी, गाय को खिलाती थी, गाय का सेवा करती, लेकिन जो दूध निकलता था दोनों बहुएं आपस में बांट लेती थी, 2 बेटे 2 बहू थे, लेकिन बेचारी को मिलता नहीं था। तो एक दिन जंगल में घास काटने गई तो वहाँ देखी कि एक सांप ने 2 बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन सांप ने मर गया है तो बच्चे को कैसे पाले। तो बेचारी थोड़ा सा दूध निकाल के ले जाती थी, दोनों सांप को पिलाती थी कि मान के कि भोलेनाथ का सवारी हैं, भाई नाग देवता गले में रहते हैं तो ये भोलेनाथ का अंश है, यही सोच के। अब बहुएं कहती थी कि गाय तो इतना दूध देती है रोज, इसमें तो दूध कौन निकाल लेता है। वो सोची कि जेठानी निकालती, जेठानी सोची देवरानी, लेकिन न जेठानी निकालती न देवरानी निकालती, तो बेचारी सांप को पिलाने ले जाती थी। एक दिन होते 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 जब कुछ दिन बीत गया तो एक दिन दोनों कहीं कि कहीं माँ जी तो ले जाके चोरी से दूध तो नहीं पीती हैं, तो अपने में सब पीछा की।
तो देखी कि घर से एक डब्बा में माँ जी दूध निकाली और दौरी ली और दौरी के अंदर कपड़ा के अंदर रख के बिछा के चलने लगी। अब वो दोनों बहुएं पीछे पीछे गई। अब वहाँ जंगल में गई तो दोनों सांप के बच्चे दौड़े दौड़े चले आए। देखिए, प्यार करेंगी तो चाहे गाय के बच्चे हों, चाहे सांप के बच्चे हों, चाहे कुत्ता के बच्चे हों, सब प्यार आपसे करेगा। जानवर समझते हैं कि हमको प्यार करते हैं, हमको खाना देते हैं, हमको पीना देते हैं, वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे। जब जानवर आपका प्यार समझते, क्या इंसान आपका प्यार नहीं समझेगा? इंसान भी आपका प्यार समझता है। तो वो अपना दोनों सांप दौड़े दौड़े आते थे, दोनों दूध पी लेते थे। वो दोनों बहुएं चोरी से देखी। उसके बाद जब बूढ़ा पिला उला के घास उस काट के गौ माता को ले जा रही थी, दोनों बहुएं इतना गाली, इतना मारी पीटी सास को कि तुमने मेरा दूध चुरा चुरा के ले जाके सांप के बच्चों को देती हो, हम लोग बिना दूध के रहें, तुम सांप के बच्चों। और उसके बेटा कुछ नहीं बोले। उस दिन इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी हो गई, सब छोड़ छाड़ के जंगल में गई। जंगल में इतना रोने लगी, इतना रोने लगी जैसे वन का पत्ता झड़ गया, इतना रोने लगी। अंत में बर्दाश्त नहीं हुआ। शिव जी आए, हे शिव जी बाबा, हम तो जिंदगी भर आपका कथा सुने, पुराण सुने, शिव जी का पूजन किए, आप हमको इतना दुख क्यों दे रहे हैं भोलेनाथ, क्यों दे रहे हैं? तब शिव जी कहें कि माता आप घबराइए, सबको इसी जन्म में कर्म मिलता है। देखिए, इसी जन्म में आपके दोनों बहू, दोनों बेटे इतना दुख पाएंगे, इतना दुख पाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। आप चिंता मत कर, जिंदगी भर भक्ति की है तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं मिलेगा। हम इसी वन में एक सुंदर सा, खूब सुंदर मंदिर बनवा दे रहे हैं। उसी में एक शिव जी स्थापन कर दे रहे हैं, गणेश जी, कार्तिक, सबको, विष्णु भगवान को स्थापन कर दे रहे हैं। एक कमरा उसमें तुमको बनवा दे रहे हैं। उसी कमरे में तुम रहो, जो चढ़ावा उतरेगा उसी को तुम ले लेना। लेने के बाद उसी को अपना तुम पालन पोषण करना, तुमको खाना पीना दोनों टाइम मिलेगा, तुम सुखी रहोगे। अब वो बहुत खुश हुई। भोलेनाथ तो भाई, अभी भगवान देवी देवता को कौन कमी हो, तो एक हाथ ऐसे करेंगे, फटाक दे सब कुछ तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हाथ बढ़ाए और खूब सुंदर शिवालय बन गया, शिव जी का मंदिर बन गया। उसमें खूब सुंदर एक कमरा बन गया। अब कमरा बन गया, शिव जी बन गया, उसी में एक और गणेश, कार्तिक, उसी में विष्णु भगवान, पार्वती, लक्ष्मी माता सब बन गई। अब सारे लोगों को हल्ला हो गया, जंगल में बहुत सुंदर मंदिर है। सब आते थे, एक लोटा जल चढ़ाते थे, जो 10-20 जिसके पास होता था सब चढ़ावा, फल फूल चढ़ाते थे। अब बूढ़ापन लेती थी, अपन दिन भर वही खाती पीती थी, रहती थी जंगल में। बूढ़ा बहुत खुश रहने लगी। तो अब भोलेनाथ कहे थे कि तुमको शिव पुराण, शिव चर्चा जो तुमको आता है, तुम इसी जगह मंदिर में सबको सुनाओ। तो जो कथा सुनने आते थे सबको कहती थी कि बहना थोड़ा सा मेरा शिव चर्चा सुन लीजिए, बहना थोड़ा शिव पुराण एक लाइन, आधा लाइन सुन लीजिए, क्योंकि आप अगर सुनेंगे तो हृदय में आपको भोलेनाथ बात करेंगे। तो कहा ठीक है माता जी, ज़्यादा समय तो नहीं है, थोड़ा सा सुना दीजिए। तो थोड़ा सा अपना सुना देती थी। जब सुना देती थी तो उनको ये भी बता देती कि शिव पुराण एक दिन हो रहा था, रास्ते में चंचुला जा रही थी, चंचुला शिव पुराण सुनी, इतनी बड़ी अधर्मी पापिन थी, उनका कल्याण हो गया, पार्वती की सखी बन गई, शिवलोक में गई, शिव जी लेने आए और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सबका कथा उनको सुनाने लगे। सबको बहुत अच्छा लगा। अब धीरे 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 प्रचलित हो गया, सब मंदिर में आने लगे। अब आने लगे तो जब भगवान का जब पूजा करने लगी, जब पूजा करते करते सरजा शिव पुराण सुनाने लगी, तो सुनते सुनते सब थोड़ा बहुत अपना सब कुछ ले आते थे। तो एक दिन एक लोग पूछे कि माता जी आप इतना यहाँ रहती हैं, खाती पीती का? कहे हमको शिव बाबा सब देते हैं। शिव बाबा तो भाई माता पार्वती थी, उनको अपने आप 56 प्रकार का भोग आता था, अपना भोग भगवान को भोग लगा के खा लेती थी। ऐसे करते 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 जब कुछ दिन बीत गया तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ क्या हुआ कि गाय एकदम दूध देना बंद कर दी, एक बूंद दूध नहीं देती थी। और जो उनके दोनों लड़के थे उनका नौकरी ख़त्म हो गया और घर में कंगाली छा गया, इतना तक कि एक रोटी के लिए मांग हो गई। अब वो लोग सोचे कि भाई पेट भरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। गांव गांव में भीख मांगने शुरू कर दी। जब भीख मांगी, जिसके घरे जाए कोई एक भीख नहीं दे। कह रहे वही दोनों बहुएं हैं जो सास को मारती थी, खाना नहीं देती थी, घर से निकाल देती थी, वही बहुएं, इनको कुछ नहीं देना है। और जिसके दरवाजे पर जाती थी सब दौड़ 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 डंडा ले लेके दौड़ा दौड़ा मारती थी, भाग यहाँ से, तुमको खाना मिलेगा। तुम जो अपने सास की नहीं हुई, अपने सास की कदर नहीं की, तुमको कौन कदर करेगा, तुमको कौन रोटी देगा, कोई नहीं देता था। अब वो सब पेट जलने लगा, भूखे मरने लगी। करते 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 बहुत दिन बीत गया। अब लोग रोने लगी कि मैंने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, हे शिव बाबा हमने बहुत पाप किया, अपने सास का कदर नहीं की। मेरी सास देवी थी, जब ले मेरी सास घर में थी, मेरे घर में कभी देखिए
घर में एक कोई धर्म आत्मा निकल गया, शिव मंदिर में जा रहा है, शिव चर्चा कर रहा है, सत्संग जा रहा है, कथा सुन रहा है, उसी के पुण्य से पूरा परिवार चलता है। उसके घर में कभी कंगाली नहीं आती, उसके घर में सब सुख शांति रहता है। अगर उनको कोई छेड़छाड़ करता है, उनको कोई गाली देता है, उनको कोई बुरा भला करता है, शिव बाबा उसको छोड़ते नहीं हैं। उसके घर में ऐसा कंगाली देंगे और उसके घर में इतना दुख भरी जीवन दे देंगे कि उसका जीना मुश्किल कहते हैं मेरे भक्त को कोई एक शब्द बोलता है तो हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तो मेरा भक्त नहीं बोलेगा, पर उसको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे भक्त को कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेरे आराधना से उठता है, बैठता है, हमेशा शिव शिव कहता है, शिव मंदिर में जाता है, शिव पुराण सुनता है, शिव चर्चा करता है, सत्संग जाता है, कोई मेरे भक्तों को कहेगा तो हम छोड़ें, चाहे खास उसके बेटे बहू क्यों ना हो। तो अब शिव बाबा नहीं छोड़े। शिव बाबा कहे थे तुम देखोगी तुम्हारे सामने लोग कितने दुख पाएंगे। अब दर दर के ठोकर पाने लगे, घूमने लगे, आए मस्ती से रहने लगी, खूब बढ़िया भगवान का भजन करती थी, कीर्तन करती थी, नाच गाना करती थी। और जितने लोग हैं सब अपना आते थे, जब आते थे तो अपना कीर्तन भजन हर हर हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हर हर महादेव हर हर सब होता था। इतना सबको अच्छा लगता था कि सब समय निकाल भागे भागे मंदिर में आती थी। अब जंगल में इतना सुंदर अगर मंदिर हो जाएगा तो बताइए किसको अच्छा नहीं लगेगा। मंदिर किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। अब मंदिर जाना तो अच्छा लगता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है मंदिर में। अब वो दोनों का इतनी दुर्दशा हो गया कि न पहनने के लिए कपड़ा, देखिए अपने कर्मों का फल इसी जन्म में उनको कैसे मिल रहा है, न पहनने का कपड़ा, न खाने का, न पीने का। दोनों बहुएं दुख भरी जिंदगी बिता रही हैं, ऐसे बिता रहे हैं कि सब डंडे से चक्का से ईटा से मार मार के जा रहे हैं। और गौ माता भी दूध सूद देना बंद कर दी। एक दिन गौ माता को सब छोड़ दी, क्योंकि खाने का नहीं तो गौ माता भागते भागते उसी जंगल में गई जो हरा हरा घास करके माता जी गौ माता को खिलाती थी। देखिए प्यार कभी किसी का हटता नहीं। गौ माता देखिए एक जानवर थी ना, लेकिन दौड़े दौड़े सी जंगल में गई। जब उसी जंगल में गई अब बूढ़ा के गले लपट गई। बूढ़ा पकड़ के गले में इतना रोई कि पूछे मत। गई हरा हरा ढेर सा माता रानी घास घाट के दिया, गौ माता को खिलाई, को पीड़ सहराई, उनके पीठी पर सहराने लगी। और उनको जब खिलाई तो गौ माता को इतना दूध हो गया कि बाल्टी ले आई, बाल्टी रखते सच्चा पूरी बाल्टी भर गया। और गौ माता के आंखों से आंसू गिर रहा था कि तुम कहाँ हमको छोड़ के चली गई थी, तुम मेरा सेवा कर रही थी, तुमको घास खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, तुम हमको क्यों छोड़ के चली आई। और वो भी पकड़ के गौ माता को कहे आप तुमको हम कभी जीवन में जाने नहीं देंगे। अब वो दूध ले गई, दूध 1 लोटा दूध लेके भोलेनाथ के ऊपर हर 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 महादेव हर हर महादेव 1 लोटा दूध भोलेनाथ को चढ़ा दी। भोलेनाथ को चढ़ाते ही अब वहाँ वही जब बांध दी, अब गौ माता पेट भर रोज जितना फल फूल मीठा खाना पीना रहता था वो खाती थी। और घास हरा हरा हृदय में हो गया था भगवान के दया से। भाई गौ माता के शरीर में तो 33 कोटि देवी देवता का वास होता, वो देसी गाय। अब वो अपना खूब हरा हरा घास लाती थी और गौ माता को खिलाती थी। गौ माता एकदम चिक्का सुंदर मोटी तगड़ी हो गई। 1 बाल्टी दूध सवेरे, 1 बाल्टी दूध संध्या। दूध हो तो हो क्या हो, देखिए क्या लीला भगवान का है, कैसे कैसे बिरगुटी भगवान घुमाते हैं। अपने भक्त को कभी भगवान दुख जरूर मिलता है, लेकिन सुख भी बहुत मिलता है। ऐसा सुख मिलेगा कि सुख बटोरने से बटोर रहेगा नहीं। लेकिन भगवान के भक्ति में पीछे मत हटिए, भगवान के आराधना में दिन रात उठिए बैठिए, उनका कृपा धन्यवाद मनाइए। एक दिन एक ऐसा भगवान छप्पर पार के देंगे कि समझ ले नहीं समेटाएगा, बहुत आपके पास आ जाएगा। कैसे आएगा वो भगवान भी नहीं बता सकते हैं। अब उनके घर में इतना सुख शांति हो गया। देखिए जब दूध आ गया तो जितना लोग कथा पुराण सुनने आते सबसे कहते थे कि भाई तुम लोग दूध को लेना है तो सुच्चा दूध आपको मिलेगा। अब देखिए बनने लग गया, अब दूध भी चाहिए लगा, अब दूध का भी पैसा आने लगा। जब दूध का पैसा आने लगा तो उनके घर में पूरा धन दौलत सब हो गया। और माता रानी इतना कहें कि इतना खुशी जिंदगी में हम अपने दोनों बहू बेटे के पास नहीं थी जितना खुश आज मंदिर में रह के हम हो गए। देखिए क्या भगवान अपने भक्तों को कभी खाली छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आराधना पूजा पाठ दर्शन व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अगर मन से आपको भगवान को बैठाई हैं तो उसका फल आज न तो कल जरूर मिलेगा। बुरे कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें को इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म करें तो उसका फल भी हमें को भोगना पड़ेगा। अब अच्छे कर्म व्यर्थ जाने वाला नहीं है तो बुरा कर्म भी जाने वाला नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि क्यों बुरा कर्म करना भाई, भगवान ने मानुष तन भेजे हैं तो हम भगवान का भजन कीर्तन उनके नाम से उठे बैठे भजन कुछ जगह मिलेगा। स्वर्ग सी है इसी जगह नरक है, जैसा करनी वैसा भरनी। भगवान कहते हैं जैसा तुम कर्म करोगे इसी प्रकार तुमको फल मिलेगा।
मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा कर्म करोगे बुरा फल। मन से कभी किसी का बुरा मत सोचो, मत चाहो, हमेशा सबका भला करो। हे भगवान सबका भला करिए, सब सुखी रहे, कभी कोई दुखी न रहे, और उसके पीछे हमको भी सुखी रखिए। भाई जिंदगी में आए हैं तो पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए तो धई चाहिए ना, तो भगवान आपकी व्यवस्था के अनुसार सारा व्यवस्था कर देते हैं। तो आप भगवान पर विश्वास करिए ना। भगवान कहते हैं जो मेरे पर विश्वास करता है उसका हम सारे काम कर देते हैं, कोई काम रोकते नहीं है। तो भगवान पर विश्वास करके देखिए गुरुवार को एकादशी है, और कल हम आप लोग को एकादशी का कथा भेजेंगे, और आप लोग कथा एकादशी का सुन लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार को एकादशी है, हम आज बता दे रहे हैं। और जो कथा सुनेगा उसको पता चल जाएगा। और उसके बाद कथा तो सुनना बहुत ज़रूरी है, हम इसलिए ज़्यादा नहीं भेजते, जितना भेजते हैं आप लोग सुनिए। इसके आगे कथा नहीं, कथा बहुत लंबी हो जाती है। अब कथा तो कोई और अंत नहीं है, कथा तो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए आज हम इतने। अब इसके आगे कथा कल सुना। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण व्यर्थ जाने वाला नहीं है। सबको सुख दीजिए, खूब हंसिए, खूब मुस्कुराइए, सबका दुख बांटिए, और देखिए आप खुद सुखी रहेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती। जो विश्वनाथ को पकड़ लेगा, विश्वनाथ देवों के देव महादेव को जो पकड़ेगा, महादेव उसका साथ कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे। मरती समय भी विश्वनाथ ही आपको लेने आएंगे। इसलिए विश्वनाथ को उनका पैर पकड़ लीजिए, दिन रात उन्हीं की निधि उठिए बैठिए, शरीर कत्तो रखिए, मन भगवान को दे दीजिए। देखिए कैसे आपका बेड़ा पार हो जाता है, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा।